दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पापा जी की बेइज्जती देखकर काव्या ने खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ईशा वहां पहुंची और उसने काव्या की जान बचा ली। असल खेल शुरू होता है गुलाब हवेली से, जब काव्या वहां पहुंचती है और आरव उसे गले लगा लेता है। ठीक उसी पल दादी वहां आ जाती है। उस समय तो उन्हें सिर्फ शक होता है, लेकिन मामला तब और बढ़ जाता है जब मार्केट में उनकी मुलाकात पापा जी से होती है। वहां दादी काव्या के खिलाफ जमकर जहर उगलती है। अब पापा जी, जो बेहद खुददार इंसान है, अपनी बेटी पर किसी का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्से में वो दादी से कह देते हैं कि अगर उनकी बेटी ने सच में कुछ गलत किया है तो वो सबके सामने अपने सर पर चप्पल रखकर उनके पैरों में नाक रगड़ेंगे। यही मौका दादी को चाहिए था। अपने घमंड और अमीरी के नशे में वह काव्या का आईडी कार्ड लेकर सूरज के मोहल्ले में पहुंच जाती है। वहां सूरज और आदित्य का कबड्डी मैच चल रहा होता है। सबके सामने दादी काव्या को चरित्रहीन कहती है और ताने मारते हुए बोलती है, तुम्हारी बेटी मेरे पोते को फंसा रही है, जिसकी औकात नौकर बनने की भी नहीं, वह मालकिन बनने का सपना देख रही है। इतना ही नहीं, दादी सबको काव्या का आईडी कार्ड दिखाती है और कहती है कि यह लड़की गुलाब हवेली में काम करती है। जब पापा जी सच्चाई पूछते हैं तो काव्या रोते हुए मान लेती है कि हाँ, वह वहीं काम करती है। बस फिर क्या था। पापा जी सबके सामने अपनी चप्पल उतारकर सिर पर रख लेते हैं और दादी के पैरों में नाक रगड़ने लगते हैं। ईशा और सूरज उन्हें रोकते हैं, लेकिन पापा जी किसी की नहीं सुनते। यह नजारा देखकर काव्या टूट जाती है। वह दौड़कर कमरे में जाती है और फांसी लगाने की कोशिश करती है। सबका ध्यान पापा जी पर होता है, लेकिन ईशा अपनी समझदारी से सूरज को लेकर सही वक्त पर कमरे में पहुंचती है और काव्या को बचा लेती है। दोस्तों, काव्या ने तो आरव से दिल से प्यार किया था, लेकिन अब उनके रिश्ते पर बुरी नजर लग चुकी है। वहीं ईशा पूरी कोशिश कर रही है कि अपने भाई और काव्या को फिर से मिलाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ईशा अपनी दादी के इस घमंड को तोड़ पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए